गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से जाना जाता है और इन्हें साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठाया था। परंतु आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का हाथ है। जी हाँ, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम इसका रहस्य बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर कई लीलाएं की थी और एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। उनकी ये बात मानकर सभी ग्रामवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी आरंभ कर दी। जैसे इस बात की जानकारी इंद्रदेव को लगी तो वो बहुत रुष्ट हो गए और अपने घमंड में उन्होंने गोकुल वासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके लिए इंद्रदेव ने काले बादल गरजाकर भयंकर वर्षा कर दी, जिसकी वजह से सब तहस नहस हो गया। सभी गोकुलवासी परेशान हो गए और भगवान श्री कृष्ण से अपनी रक्षा करने को कहा। गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात अपनी छोटी उंगली पर उठा के रखा और सभी ग्राम वासियों की रक्षा करी। आज हम सभी गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन के रूप में अपनी पूजा करने को कहा था। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को लेकर एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वल्लभ संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले वैष्णव मार्गी अपने जीवन में कम से कम एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अवश्य करते हैं। एक धार्मिक मान्यता ये भी है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चारों धाम की यात्रा ना कर सके तो उसे एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा वाले दिन अगर कोई व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पूर्ण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि गोवर्धन पर्व के मौके पे हजारों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया उसके पीछे हनुमान जी की एक लीला थी। जो हम घटना आपको बताने जा रहे हैं वो घटना त्रेता युग की है, जब भगवान राम ने अवतार लिया था और रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया था। उस समय माता सीता को बचाने के लिए भगवान राम के नेतृत्व में वानर सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रही थी। उस समय सेतु को जल्द से जल्द निर्माण करने के लिए बहुत सारे पत्थरों की आवश्यकता थी। हनुमान जी ने कुछ वानरों को बात करते सुना। वो कह रहे थे, कोई विशाल सा पर्वत अगर समुद्र के बीच में रख दिया जाए तो सेतु का निर्माण कार्य बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। ऐसा सुनते ही हनुमान जी एक बड़े पर्वत की खोज में हिमालय पर्वत की ओर निकल गए। जैसे ही उन्होंने हिमालय से एक छोटे पर्वत को उठाना चाहा तो पर्वत बहुत क्रोधित हो गया। उनसे बोला, मैं अपने स्थान से नहीं हिलूंगा। तब हनुमान जी ने उस गोवर्धन पर्वत से विनती करी और सारी बात बताई। सीता हरण की बात सुनकर वो पर्वत राजी हो गया। जैसे ही हनुमान जी उसे लेके थोड़ा आगे बढ़े तभी उन्हें मार्ग में पता चला कि सेतु निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ये बात सुनकर उन्होंने उस पर्वत को वहीं मार्ग में रख दिया, क्योंकि रावण की सेना के साथ उन्हें युद्ध करना था और समय बहुत कम था, इसलिए वो उस पर्वत को उसके स्थान नहीं छोड़ सकते थे। उस पर्वत ने हनुमान जी से कहा, मैं ना तो श्री राम के काम आया, ना ही अपने स्थान हिमालय में रह सका। पर्वत की मनोदशा समझकर हनुमान जी ने कहा कि द्वापर युग में भगवान राम ही श्री कृष्ण का रूप लेके अवतरित होंगे और उस समय वो आपको अपनी उंगली पर उठाकर एक देवता का मान दिलाएंगे। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को देवता बनाने की लीला रची।